नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे हमने आपसे वादा किया कि हम 2018 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं। हमने 2024 का जो एलडीसी पेपर है उसका समाधान कर लिया है। अब हमारा जो ये पेपर आज हम ले रहे हैं वो है 12 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपको साइंस की क्लास भी लगातार आ रही है, इंग्लिश की क्लास भी लगातार आ रही है, हिंदी की भी लगातार आ रही है। आप देखोगे आपके जो क्वेश्चन समाधान कर रहे हो तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको बहुत फायदा होने वाला है इसका। इसमें देखिए, आप आज हम कर रहे हैं, ये हुआ बेटा पेपर कब हुआ है, 12 अगस्त 2018 को एलडीसी का जो पेपर हुआ है उसका जो हिंदी का पेपर है हम उसे क्या कर रहे हैं, समाधान। ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है, ये हमारी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है, हमारी दूसरी क्लास है। देखिए, इसमें दिया है बेटा प्रार्थी। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रार्थी। प्रे प्लस क्या बना इससे बेटा, प्रे प्लस अर्थी। प्रे प्रे प्लस अर्थी। इस उपसर्ग कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रे। प्रार्थी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रे उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, प्रे उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। जैसे बेटा सात्विक, सत्व प्लस सत्व प्लस एक। बेटा एक प्रत्यय का एक नियम होता है, जैसे जिसमें एक प्रत्यय लगता है तो यदि प्रथम वर्ण ए है तो इसे क्या हो जाता है बेटा, आ हो जाता है। ए आ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। यदि प्रथम वर्ण क्या है, ई है, ई है या उ है या उ है, उ उ या ओ है, ई है या ए है, तो क्या हो जाए बेटा, इसे क्या हो जाता है, आई हो जाता है। एक मात्रा वाला क्या हो जाता है, आई हो जाता है। या क्या है बेटा, उ है, उ या औ है तो क्या हो जाता है बेटा, औ हो जाता है। तो यहां सत्व है, एक प्रत्यय लग गया इसमें, से क्या हो गया, ए की मात्रा आ की मात्रा लग गई, सात्विक हो गया। इस पर निमित्त, निमित्तिक में क्या है, निमित्त प्लस, इसमें देखिए बेटा क्या हो जाएगा, निमित्त प्लस एक क्या बन जाएगा, नैमित्तिक बन जाएगा। दिन में एक लग जाएगा बेटा, दिन में, दिन प्लस एक तो क्या बन जाएगा, दैनिक बन जाएगा। तो ये तीनों शब्द तो किससे हैं, एक प्रश्न है। लेकिन कौन सा मोहक इसमें प्रत्यय, मोहक जो शब्द है एक प्रश्न से निर्मित नहीं है। कौन सा हो जाएगा, मोहक शब्द एक प्रश्न से निर्मित नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द संकर परिवाची नहीं है, संकर का, संकर का, ठीक है। देखो, ससधर, सस को बोलते खरगोश को, खरगोश। जो चंद्रमा पर जो आकृति दिखाई दो खरगोश समान दिखाई दे रही है, इसे चंद्रमा को कहा जाता है ससधर। सस खरगोश के सिर पे धारण कर रखा है। लेकिन यदि आ जाए शशिधर, क्या जाए, ये किसका परिवाची है, ये वाला, ये चंद्रमा का परिवाची है। शशधर किसका परिवाची है, चंद्रमा का। लेकिन किसका होता है यार, यहाँ पे क्या होता, शशिधर होता। क्या होता बेटा, शशिधर होता। तो किसका पर्यावाची होता बेटा, ये शिव का पर्यावाची हो जाता। किस पर जाता हो बेटा, शिव का पर्यावाची हो जाता। ये शब्द युग में आ सकता है, शशधर और शशिधर। शशधर मानी चंद्रमा और शशिधर मानी शिव। तो बाकी सब उसके भूतेश, भूत प्लस ईश, भूतेश,
वामदेव, ये शिव का कल्याणकारी वाला सौम्य स्वभाव वाला रूप होता है वामदेव। त्रिलोचन, त्रिलोचन तो कहा ही जाता है, त्रिलोचन, 3 आंख, 1 2 और 1 3, त्रिलोचन वाला त्रिलोचन। अब देखिए बेटा इसमें कौन सा हो जाएगा, ससदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ससदर हो जाएगा। आगे देखिए बेटा तामसिक, शब्द का विलोम शब्द, तामसिक का विलोम क्या होगा बेटा, तामसिक का क्या होगा बेटा, सात्विक हो जाएगा। तामस का अर्थ अंधकार होता है बेटा, सात्विक प्रकाशमान होता है ना। जो गलत चीज तामसिक वाला, सही चीज में सात्विक वाला। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। देखो बेटा, इष्ट का क्या हो जाएगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, सही है। आशा का क्या हो जाएगा बेटा, हमें आशा है तो क्या हो जाएगा, निराशा। उर्वर का क्या हो जाएगा बेटा, उर्वर क्या हो जाएगा बेटा, उसर हो जाएगा। उसर जमीन है, उर्वर जमीन है। लेकिन देखो आधुनिक भी है, नवीन भी है, दोनों क्या समानार्थी है। आधुनिक का क्या हो जाएगा बेटा, आधुनिक क्या हो जाएगा बेटा, प्राचीन हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, प्राचीन। क्या हो जाएगा बेटा, प्राचीन। ठीक बेटा। अब देखिए पतंग, देखिए बेटा पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। पतंग, पतंग बेटा कहां उड़ती है, पतंग कहां उड़ती है, पतंग कहां उड़ती है बेटा, आसमान में उड़ती है। कहां उड़ती है बेटा, आसमान में। तो बेटा सूर्य भी कहां होता है, सूर्य भी आसमान में होता है। पक्षी भी कहां होते हैं, पक्षी भी आसमान में होते हैं। कनकोआ, कनकोआ कीट होता है, कनकोआ क्या होता है, कीट होता है, वो भी कहां उड़ता है बेटा, आसमान में उड़ता है। तो इस पतंग के अर्थ में सभी प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये कि वादक, ये वादक यंत्र है, ये इसमें प्रयुक्त नहीं होगा, वादक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वादक। अब देखिए स्मरण और विद्वान शब्द के लिए उचित विकल्प चुनिए। देखिए स्मरण और विद्वान के लिए, स्मरण याददाश्त हो गया, इसका बेटा ये हो जाएगा सुधी और सुधी। छोटी दी है तो क्या हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। बड़ी सुधी वो विद्वान के लिए आ जाएगा, सुधी और सुधी, बी, सुधी और सुधी। ठीक है, आगे देखिए बेटा निशाकर और निशाचर। कल ही पढ़ा निशाकर, निशा कौन करता है भाई, चंद्रमा। निशाचर जो रात को चलता है, रात को चलता है निशाचर, रात्रिचर। कल पढ़ा था उल्लू का परिवासी, और एक ऐसा परिवासी भी है राक्षस का परिवासी भी। क्या हो जाए बेटा, चंद्रमा और राक्षस। निशाकर मतलब रात्रि करने वाला चंद्रमा, निशाचर मतलब कितना हो गया, राक्षस हो गया। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित कौन सा विशेषण संज्ञा संज्ञा शब्द से बना नहीं बनाया। संज्ञा शब्द नीला है, जहरीला है, कटीला है और रौबीला है। अब जहर में क्या लग गया बेटा, जहर में कौन सा प्रत्यय लग गया, इला। क्या हो गया, जहरीला हो गया। कांटा में लग गया, कौन सा प्रत्यय लग गया, इला, तो कौन सा हो गया, कटीला हो गया। कौन सा हो गया बेटा, कटीला हो गया। रौब में क्या लग गया बेटा, इला लग गया तो रौबीला हो गया। जो जो नीला शब्द है ये पहले से क्या विशेषण है, मूल शब्द में विशेषण में। ठीक है बेटा, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब कौन से हैं, संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषण है। आगे देखिए बेटा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है सारांश। अब पहले देखिए बनता क्या सारांश, सार प्लस अंश से बना है। सार ऐसे लिखते हैं, सार प्लस अंश। अब भूलोगे नहीं आप, ये ध्यान रखो कैसे बनाया है, सार प्लस अंश से बना है। यह कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। कौन संधि हो रही है बेटा, दीर्घ संधि। ए मिल क्या बनता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, फिर सारांश बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, सारांश बन जाता है। सारांश बन जाता है, क्या बन जाता है, सारांश बन जाता है। तो कौन सही हो जाएगा सारांश, ये वाला सारांश सही हो जाएगा। दंत से वाला सारांश शुद्ध है। आगे देखिए बेटा, वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण है, पहला दे रखा लिंग संबंधी,
भाई लिंग से कोई दिक्कत नहीं आ रही, लिंग वाला तो है ही नहीं आ रहा इसमें, अनपिक शब्द भी नहीं आ रहा है, सर्वनाम में भी कोई दिक्कत ना आ रही, वचन संबंधी आ रही है। हम क्या करेंगे बेटा, वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू तो आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, इन दो जगह क्या आ जाए, आ गए। कौन संबंधी दिक्कत आ रही है बेटा, वचन संबंधी। कौन सी दिक्कत आ गई, वचन संबंधी। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में, आंख में नहीं आंखों में, दोनों आंखों में आते हैं आंसू, बहुवचन में, एक आंसू नहीं होता, ठीक, आंसू लगा, आ गए। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आगे देखो बेटा, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य में किस बात संबंधित है। जब बेटा के द्वारा आता है ना, द्वारा आता है, तो कौन सा हो जाता है, कर्मवाच्य होता है सीधा ही। कौन सा हो जाता है बेटा, कर्मवाच्य। करने किसी से करवाया जा रहा है, सीधा नहीं करवा, के द्वारा, कौन सा हो जाता है, कर्मवाच्य का है। भगवान के द्वारा हमारा रक्षा की जाती है, ठीक है, क्या आ जाए, द्वारा के द्वारा कोई काम कर द्वारा आ जाएगा तो क्या आ जाए, द्वारा, के द्वारा आ जाए तो कौन सा हो जाएगा उसमें बेटा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे देखो, कर्म भावाच्य तो है नहीं, भावाच्य में क्या है, असमर्थ प्रक्रिया, चला नहीं जाता, उसे लिखा नहीं जाता, उसे चढ़ा नहीं, असमर्थता वाली बात आ जाती है। जब कर्ता काम करे खुद कर्ता वाला आ जाता है, कर्तवाच्य आ जाता है। कर्मधारय क्या है, कर्मवाच्य नहीं है, कर्मधारय क्या है, कर्मधारय क्या समास है, ये तो है नहीं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भावाच्य, तीन, ये आपके सिलेबस में है, और वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ये दिन किसको पढ़ाया, अविनाश को पढ़ाया, कौन सी बेटा, सकर्मक क्रिया है, कर्म आ रहा है ना, कर्म आ रहा है उसमें, कौन सी क्रिया हो जाए बेटा, सकर्मक। ये क्यों नहीं होगी, प्रेरणा क्यों नहीं होगी, जब प्रेरणा के द्वारा हम कौन सा काम करें, जैसे शाम से पत्र लिखवाया जाता है किसी और से काम करवाया जाता है, कौन सी प्रेरणा, संयुक्त क्रिया, एक साथ दो क्रिया हो तो कौन सी हो जाती है, संयुक्त क्रिया हो जाती है। इस दो क्रिया है नहीं एक साथ, अकर्मक भी नहीं है, क्यों कर्म दिया है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, सकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। प्रेरणात्मक किसी से कार्य करवाया जाए, किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता है तो कौन से, तब कौन से आते, प्रेरणार्थक, ठीक, कोई प्रेरणा दे रहा है, दो क्रिया हो, अकर्मक में बिना कर्म के हो, इसमें कर्म बिना कर्म, दो क्रिया हो संयुक्त में, इसमें दो क्रिया नहीं है, ठीक, कौन सा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अभी प्लस गए और अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ का उचित शब्द युक्त का छाटिए। अभी प्लस गए, बेटा ये शब्द देखो बना कैसे है, अभी से बना, अभी उपसर्ग है इसमें, अभी प्लस गए, गे, गे का मतलब होता है जानकार, विद्वान, और अविज्ञ, अविज्ञ इसका परिवाची होता है अज्ञ, अ प्लस गए, नहीं जानने वाला, इसको हो जाएगा जानकार और मूर्ख। क्या हो जाएगा बेटा, जानकार और मूर्ख हो जाएगा, जानकार और मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जानकार और मूर्ख, शब्द को देखना है। अभी प्लस गए, गए मतलब जानकार होता है, अविज्ञ जो नहीं जानता है, मूर्ख है, ठीक है। संज्ञा शब्द का इतिहास, उपेक्षित मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। अगला प्रश्न देखिए, अब मूल शब्द देख ला, तो इतिहास में इक लग गया तो क्या बन गया, ई का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। आई कहां पे आ रहा है, ये आई पे आ रहा है बेटा, ये जरूर ध्यान, ए पे कभी दो मात्रा नहीं लगती है, ये एक मात्रा वाला है और ये दो मात्रा वाला है। जबकि अपन जो के लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, के कई और ए आई ऐसे होता है, यहां गलती कर देता है। कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, ऐतिहासिक प्लस उपेक्षित, कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक प्लस उपेक्षित हो जाएगा, ऐतिहासिक प्लस उपेक्षित हो जाएगा। आगे देखो बेटा, अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। अशुद्ध छांटना है बेटा, कौन सा छांटना है आपको, अशुद्ध छांटना है। कौन छांटना है,
अशुद्ध छांटना है। अशुद्ध कौन छांटना है? देखो बेटा, राजमार्ग, राजमार्ग शुद्ध है, ऋणी शुद्ध है, होशियार भी शुद्ध है। श्रीमती में बड़ी आती है, हंसनी शुद्ध है, मूर्ति शुद्ध है। अब देखिए षड्यंत्र, बेटा षड्यंत्र में सट प्लस यंत्र है, सट प्लस यंत्र है। क्या हो गया? टे का डे बन जाता है षड्यंत्र, हलंत वाला। और ज्योत्सना बेटा दोनों आधे आधे होते हैं, ज्योत्सना, ध्यान रखना। यहाँ तय भी आधा है और से भी आधा है ज्योत्सना में। ज्योत्सना में क्या है बेटा? ये तय भी आधा है और से भी आधा। ज्योत्सना, ज्योत्सना बोलते चांदनी को। किसको बोलते बेटा? चांदनी। तो चांदनी नहीं होती रात, चांदनी को, चांदनी रात को ज्योत्सना बोलते हैं। ठीक बेटा। श्राप, जो श्राप होता है इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, साप दिया, साप, श्राप नहीं, हम ये पढ़ लेते हैं साप। शुद्ध क्या होता है बेटा? साप, शिव वाला साप। बाकी जागृति, दिनांक, प्रभु, प्रभु, ये सब तीनों ठीक है। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऐसा नहीं है इसमें, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, ये अशुद्ध हो जाएंगे। बाकी सब क्या है? सब शुद्ध है। बेटा जागृति में देखो, एक होता है जागृत, जागृत ऐसे लिखा जाएगा, जबकि जागृति, ये दोनों शुद्ध हैं। यदि जागृति में, जागृत में ये लगा दिया तो ये अशुद्ध हो जाएगा, और जागृत में री की मात्रा लगा दिया, री की मात्रा लगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा। जागृति में कौन सी मात्रा था? री की मात्रा आती है, री, ये वाली जागृति में कौन सी आती है बेटा? ये री की मात्रा आती है। और ये क्या कौन सा है? इसमें आधा ग है और रे पूरा है, जागृत। आगे देखो बेटा, अशुद्ध वाक्य है वह कौन कौन से लोग वहां कौन कौन से लोग आए थे, अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। वह उत्तीर्ण हो गया, ये तो शुद्ध है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है, ये भी शुद्ध है। ये महिला बहुत विदुषी है, या विद्वान होता तो अशुद्ध हो जाता। वहां कौन कौन, ये भी लगभग शुद्ध है। लेकिन यदि इसमें क्या करें अपन, क्या लगाएं? कौन कौन आ रहा है तो क्या आना चाहिए बेटा? पीछे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। पीछे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? वहां कौन कौन से लोग आए, ये वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा? अशुद्ध हो जाएगा। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प, मैं प्रतिदिन गीता पाठ करता हूं। कर्ता कर रहा है, कौन है? कर्ता कर रहा है, कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है तो कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता, असमर्थता का भाव आ रहा है। जब असमर्थता का भाव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? बट भाववाच्य में, यदि असमर्थता है ना इसमें, असमर्थता क्या आ जाएगा? भाववाचक। इस गर्मी में मैं सो नहीं सकता, मजदूर द्वारा लकड़ी काट रहा है, मजदूर लकड़ी काट रहा है, मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाचक मजदूर लग रहा है। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता। मैं कौन है? मैं कौन है? करता है। तो यहां लिख रहा है कर्मवाचक, ये कौन सा हो जाए बेटा? अशुद्ध पूछ रहा है इसमें, गलत पूछ रहा है। ये कौन सा बेटा? कर्तृवाच्य वाक्य है। कौन सा बेटा? कर्तृवाच्य। कौन सा हो जाएगा इससे गलत? ये मैं गर्मी में सो नहीं सकता, कौन सा हो जाएगा? ये कर्मवाचक नहीं होगा, कौन सा होगा बेटा? कर्तृवाच्य वाक्य होगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य वाक्य हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित, निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया, जब एक से पहले क्रिया के बाद पहले दूसरी क्रिया होती है तो पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जैसे राम पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया, ठीक है। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठी, एक क्रिया पहले हुई, पढ़ने से पहले कौन सी क्रिया हो रही? खेलकर, यही हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठी, जब एक क्रिया से पूर्व पहले एक क्रिया और संपन्न होती है उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं बेटा? उसे पूर्वकालिक क्रिया। एक के बाद एक क्रिया और संपन्न होती है, एक क्रिया के बाद
एक क्रिया से पूर्व एक क्रिया संपन्न होती है, एक क्रिया संपन्न होती है, कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी कहलाती है बेटा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब मोहन पत्र लिखता है, सामान्य मेघा भोजन बनाती है, चिड़िया दाना चुग रही है, पूर्वकालिक क्रिया, दो क्रिया हो ही नहीं इसमें। ठीक। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए क्या बेटा? युद्ध के लिए युजुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युजुत्सु। युद्ध की इच्छा युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है? युयुत्सा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? युयुत्सा कहलाती है। पिपासा, पीने की इच्छा, जो ज्ञान पिपासु बोलते हैं, ज्ञान पिपासु, खून की बात नहीं कर रहे हैं हम, ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है। पीने की इच्छा, क्या हो जाएगा बेटा? पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा क्या होगी? जिज्ञासा। जानने के इच्छुक है जो क्या है? जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। उत्सुक, उत्सुक जो उतावला, किसी कार्य के लिए क्या है बेटा? उतावला है, उतावला है, वो क्या कहलाएगा? उत्सुक। तो इसमें क्या हो जाए? युद्ध की सीखने वाले क्या हो जाए बेटा? युजुत्सु हो जाए। युजुत्सु क्या हो जाए? युजुत्सु हो जाएगा। इसमें आगे देखो, लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर। बेटा कल भी आया था क्वेश्चन, देखो आपने 2024 में पूछा लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर क्या है। मैं पहले बता दूं, लोकोक्ति बेटा एक पूर्ण वाक्य होती है, तो मुहावरे क्या है? एक वाक्य का अंश मात्र होते हैं, ये पूर्ण होती है। लोकोक्ति कैसे होती है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। कैसे होती है बेटा? लोकोक्ति कैसी होती है बेटा? पूर्ण वाक्य होती है। जबकि मुहावरा क्या आता है? मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश मात्र होता है, केवल वाक्य मात्र। इसमें देखो बेटा, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, जबकि लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। ये तो उल्टा लिखा है इसने, लोकोक्ति मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र, ये भी गलत कर दिया। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। लोकोक्ति क्या है? पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होते हैं। क्या है? वाक्यांश मात्र होते हैं। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है? गजट, गजट सही। ठीक है बेटा, गजट और गजट क्या लिख दिया इन्होंने? ये लिखना चाहे तो राजपत्र कह सकते हैं, राजपत्र। गजट क्या? राजपत्र। सप्लीमेंट्री पूरक है बेटा। एकेडमिक शैक्षणिक है, या लिख देंगे अकादमी, अकादमिक। शैक्षणिक क्या लिख देंगे? अकादमिक। प्रोविडेंट फंड है बेटा, ये वेतन विधि नहीं है बेटा, ये भविष्य निधि है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? भविष्य निधि। बहुत बार अखबारों में चर्चा में रहता है भविष्य निधि। खाली फंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा गलत हो जाएगा इसका? ये इसको क्या बोलते हैं? भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड को क्या बोलते हैं बेटा? भविष्य निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य निधि बोलते हैं। एकेडमिक शैक्षणिक हो गया, अकादमिक हो गया, गजट को गजट या राजपत्र हो गया। सप्लीमेंट्री पता है, पूरक परीक्षा, सप्लीमेंट्री। परम उत्सव शब्द में कौन सी संधि है बेटा? संधि बेटा हमने इस चैनल पे डिटेल से करवाई हुई है, आप देखें। परम प्लस उत्सव किससे बना है? परम प्लस उत्सव, परमोत्सव। ए के बाद उ आए तो क्या बन जाता है? ओ में बन जाता है। किसको संधि उदाहरण बेटा? गुण संधि का उदाहरण है। किसका संधि उदाहरण है? गुण संधि, गुण स्वर संधि, परम प्लस उत्सव। दीर्घ संधि बेटा समान स्वर हो तो बड़ा हो जाता है, ए मिल क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। ई बन के बड़ी ई बन जाते हैं। ऊ बन के बन जाते हैं, ऊ बन जाते हैं। ठीक है, ये री बन के री हो जाता है। वृद्धि में ए का आई में वृद्धि हो जाती है। यण में ई के बाद भिन्न स्वर आया तो ये में बदलता है ई, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो वे में बदल जाता है,
और री के बाद भिनस्वर आया तो वो रे में बदल जाता है, ये जड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा, गुण संधि हो जाए, परामर्श। किस संधि उदाहरण है ये, गुण संधि उदाहरण। सदा एव, सदा प्लस एव क्या हो जाए बेटा, सदा प्लस एव, सदैव। कौन संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है बेटा। किसका उदाहरण है ये, वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। आगे देखो बेटा, नमस्ते, नम प्लस कौन सा है बेटा, नम है। नम प्लस ते, विसर्ग किस में बदल गया, से में बदल गया। कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। किस कौन संधि हो जाए बेटा, विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। किस संधि का उदाहरण बेटा, विसर्ग संधि के उदाहरण है। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय है जिनमें उपमा उपमेय विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। उपमा उपमेय क्या संबंध पाया जा रहा है कर्मधारय में बेटा, उपमा उपमेय का संबंध पाया जा रहा है, या विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। महाजन, महान है जो जन, क्या हो गया बेटा इसका, महान है जो, महान है जो जन। किसको, जन को क्या दे रहा है, उपमेय कौन हो गया, जन हो गया, महा उपमा हो गई उसकी। कौन सा हो गया बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कष्ट साध, कष्ट से साध, तत्पुरुष समास होता, यथाशीघ्र ये अव्यव है, तो कौन सा इसमें है, अविभाव समास है, अविभाव। पीतांबर, पीतला पीला है जिसका अंबर, उड़ने वाला पीतंबर, पीत है जिसका अंबर। ठीक है, इसमें बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि। ठीक है, आगे देखो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होती हैं वह कौन सा कहलाता है बेटा, इस समास अव्ययभाव में प्रथम पर समान होता है, तत्पुरुष अव्ययभाव में पहला, तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, या उत्तर पद कहेंगे। जबकि द्वंद्व में दोनों होते हैं और बहुब्रीहि में कोई नहीं होता है। ये याद रखना, ये परिभाषा आपको हर एग्जाम लगभग पूछी जा रही है। तो कौन सा इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व हो जाए। कौन सा बेटा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में दूसरा होता है, बहुब्रीहि में कोई नहीं होता है, कोई नहीं, तत्पुरुष में भी दूसरा होता है। तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। अर्ध कचरा, शब्द में उपसर्ग से अर्ध कचरा, नाम से स्पष्ट अर्ध कचरा बेटा। कौन सा उपसर्ग आ गया, अध उपसर्ग आ गया, क्या आ गया, अर्ध कचरा। अर्ध कचरा में क्या हो गया, अध उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग है ये। कुपात्र में क्या आ गया बेटा, नाम से स्पष्ट, कुपात्र में क्या आ गया बेटा, कु आ गया, क्या आ गया, कुपात्र, कुपुत्र, कुरूप, ठीक है, कुरंग, ठीक है, ये हो गया। उपनाम में देखो बेटा, उपनाम में क्या आ गया बेटा, उप आ गया, उपहार भी हो जाएगा, ठीक, उप प्लस आचार्य, उपाचार्य भी हो जाएगा। ठीक है, भुलावा में प्रत पूछ रहा है बेटा, प्रत जैसे दिख रहा है, सीधा स्पष्ट दिख रहा है इसमें, भूलना प्लस आवा, आवा, भुलावा हो जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सा हो जाएगा, आवा हो जाएगा। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय बेटा, ईय प्रत्यय की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रत्यय की बात कर रहे हैं, अब देख रहे उत्तरदायी, ईय है ही नहीं इस उत्तरदायी में, सूर्य,
सूर में कौन सा लग गया बेटा, सूर में यह प्रत्यय लग गया, ऊ का क्या हो गया, औ हो गया, तो क्या बन गया, और रे का क्या हलंत लग जाता, क्या बन जाता बेटा, शौर्य बन जाता है, शौर्य। इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये आधा रे कहां चल जाता है, रेप बन जाता है, मानवीय। लवण में ये लग गया बेटा, लवण प्लस ये क्या हो गया, लावण हो गया, ए का आ हो गया, लावण्य। और ये क्या बेटा, मानव में ये प्रत्यय कौन सा हो जाएगा फिर अपने, मानवीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मानवीय। क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा बेटा, मानवीय हो जाएगा। सूर में यदि यह प्रत्यय लग जाता है, एक प्रत्यय, यह प्रत्यय, ए प्रत्यय, क्या होता है, इनके नियम चलता है जिनमें जो प्रथम वर्ड को यदि ए हो तो उसे क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ई है, ई है, ए है तो आई बन जाता है, उ ओ का क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो यहाँ ए का क्या बन गया, लवण का आ बन गया, ऊ का क्या बन गया, औ बन गया। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, बालद, बादल। दे का अर्थ है धारण करना, जो जल को धारण करता है। जल कौन धारण करता है, बादल धारण करता है। ये जलज, जो जय माने जन्म लेना, दे का अर्थ है, दे बराबर होता है धारण करना, क्या होता है, धारण करना, जल को धारण करता है। धारण करना, जय का मतलब जन्म लेना, जन्म लेना। जलज, जो जल में जन्म लेता है, मतलब कमल। नीरज, नीर प्लस जय, जो नीर, नीर का भी प्रयोग जल के पर जन्म लेता है, ये इसका भी अर्थ होता है कमल, नीरज का भी होता है कमल। नीरव, एकदम शांत क्षेत्र, नीरव, नी प्लस रव, एकदम शांत क्षेत्र, नीरव, शांत क्षेत्र, नीरव। इसका क्या हो जाए बेटा, जलद हो जाए, क्या हो जाएगा, जलद। बादल का प्रयोग क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोने का, भाई सोने का नहीं है। हिरण्य, हिरण्यगर्भा कहा जाता है पृथ्वी को, सोने से आभूषण। हाटक भी है, हेम भी है। तटित किसका है बेटा, बिजली का है, किसका है बेटा, बिजली। चपला, बिजली, चपला, तड़ित, ठीक, ठीक है। सुमोदनी, इसकी परिवाची, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी, तड़ित है, जो इसका सोने का परिवाची नहीं। हलाहल, हलाहल देखो, हलाहल, हलाहल था, विष था, गरल और वृषा। सुधा नहीं है, सुधा का होता है अमृत होता है बेटा, सुधा का अर्थ क्या होता है बेटा, अमृत होता है। विलोम शब्द होगा विलोम में पूछा है। हलाहल, विष, गरल और वृषा तो क्या है बेटा, इसके समानार्थी शब्द है, और सुधा क्या है, अमृत है इसका हलाल, ठीक है, अमृत क्या हो जाएगा बेटा, अमृत हो जाएगा। आगे देखो बेटा, कृत्रिम के लिए विलोम शब्द लिखिए, बनावटी। कृत्रिम के लिए बनावटी है, बनावटी, नकली, कठोर तो है ही नहीं। कृत्रिम का क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। प्राकृतिक को बोलते हैं नैसर्गिक, बोलते हैं प्राकृतिक, नैसर्गिक बोलते हैं, नैसर्गिक बोलते हैं प्राकृतिक को। कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, जो नेचुरल होता है, ठीक है। अंक का अनेक शब्द, अंक शब्द होगा, विष्णु नहीं होगा, कामदेव नहीं होगा, चौसर पास नहीं होगा। अंक मानी संख्या, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, अंक मान संख्या, ठीक है। इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है, बहुत सीधा पूछा है एकदम, सीधा ही खा लो। क्या है बेटा, ईश्वर का समानार्थ क्या है, भगवान है, ठीक है। क्या है, बाण नहीं है, तीर नहीं है, ठीक है, कच्छार नहीं है, अंश नहीं है, अंश का क्या हो जाए, मात्र हो जाए, ठीक है। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द है, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कम जानता हो, अल्पज्ञानी, जो कम जानता हो, कम जानता हो, जो कम जानता हो।
जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कैसे बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए प्लस गे, ए प्लस गे, अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञ जिसको जाना नहीं जा सके, जिसको जाना नहीं जा सके, जा सके, अज्ञ है वो। क्या है बेटा? वो अज्ञ है, जिसको जाना नहीं जा सके। अविज्ञानी, ये तो है ही नहीं। ठीक, आगे देखो। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अभी अपने बेटा लोकोक्ति क्या होती है बेटा? पूर्ण वाक्य होती है, वैकेंस मात्र होती है। कमर कसना, कमर कसना पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। दम भरना, कमर कसना के अर्थ होता है बेटा तैयार होना। क्या होता है बेटा? तैयार होना। दम भरना मतलब थक जाना, दम भर गई भाई, थक जाना। क्या हो गया बेटा? थक जाना। टांग अड़ाना मन रुकावट या बाधा डालना। रुकावट या बाधा डालना। एक पंथ दो काज, एक काम करो दो काज हो। ये क्या है? लोकोक्ति है। बाकी क्या है? मुहावरे हैं। एक साथ दो। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद कब आता है भाई? ईद का चांद भाई हमेशा तो आता नहीं है, बहुत दिनों बाद आता है, कभी कभी दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा इसे बेटा? ईद का चांद होता है क्या हो जाए बेटा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा? ईद का चांद है वो तो भाई बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या हो जाए? ईद का चांद हो जाए। ठीक है। उसको देखिए, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा बेटा? भार मुक्त करने के लिए इसका होगा बेटा रिलीव। क्या होगा बेटा? रिलीव होगा। रिलैक्स को बोलते हैं आराम, आराम करो। रिप्लेस माने पुनरावृत्ति। मान ली कोई आदमी बीमार हो जाए, उसको दोबारा लौट के आता है, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, रिप्लेस बोलते हैं। रिलैप्स क्या बोलते हैं? रिलैप्स बोलते हैं। रिलैप्स वापिस आ जाए, क्या बोलते हैं बेटा उसको? रिलैप्स बोलते हैं। रिलैक्स को आराम बोलते हैं। रीइंबर्स बोलते हैं प्रतिपूर्ति। रीइंबर्स, रीइंबर्स को बोलते बेटा प्रतिपूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिपूर्ति कहा जाता है। अब देखो वैकेंसी, वैकेंसी का समानार्थक शब्द होगा। वैकेंसी का होता है बेटा रिक्ति। क्या होता है? वैकेंसी समानार्थक शब्द क्या होता है? रिक्ति होता है। नियुक्ति को किसे बोलते हैं बेटा? नियुक्ति बोलते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बोलते हैं नियुक्ति को। स्वीकृति बोलते हैं बेटा अप्रूवल, अप्रूवल बोलते हैं स्वीकृति को। या सेंसक बोलते हैं, सेंसक। वह मेरी चचेरी बहन थी, वह मेरी चचेरी बहन थी। सी वाज माई कजिन। क्या हो जाए बेटा? सी वाज माई कजिन, वह मेरी चचेरी बहन थी। आगे देख बेटा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्या हो जाएगा? बहुत यूज करते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? मे आई हेल्प यू। क्या बोलते हैं बेटा? मे आई हेल्प यू। क्या हो जाएगा इसका? मे आई हेल्प यू हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? मे आई हेल्प यू हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे बोलते हैं बेटा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बोलते, क्या कहते हैं? रिमाइंडर क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर, रिमाइंडर। उसे क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। परिपत्र क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर, सर्कुलर परिपत्र को। ठीक है बेटा, याद दिलाने जो भेजा था उसे क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। आगे देखो,
कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जाता है? क्या भेजा जाता है बेटा? परिपत्र भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? परिपत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है, सभी कार्यालयों के साथ भेजा जाता है। सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक। अब देखो बेटा, ये रिमाइंडर हो गया, ये ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑफिस लेटर हो गया, निविदा सूचना बोले टेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेंडर बोलते हैं। आगे पितृ अनुशब्द का संधि विच्छेद होगा, पितृ प्लस अनुमति। यण संधि को उदाहरण है बेटा, पितृ प्लस अनुमति, बी वाला यण संधि को उदाहरण है। डी का क्या हो जाता है बेटा? रे हो जाता है और तय आधा रह जाता है, ए इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाता है? त्रय बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? पितृ अनुमति, पितृ अनुमति बन जाए, ठीक, पितृ अनुमति बन जाए, ठीक है। अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण। अनु प्लस बेटा क्या हो जाता है? एषण, अन्वेषण। ऊ का क्या बन गया? वे बन गया। ऊ का क्या बन गया? वे बन गया। तो क्या हो गया? ए आधा ने, वे एक ही मात्रा, अन्वेषण। किसका उदाहरण है बेटा? यण संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है बेटा? यण स्वर संधि का उदाहरण है। किस कौन सा उदाहरण है बेटा? यण स्वर संधि का ये उदाहरण है। आगे देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, समास करेंगे तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा सर? विद्या के लिए आलय कौन समास हो जाएगा बेटा? तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, विद्या के लिए आलय। जलद और जलज, अभी बेटे मैंने दोबारा बताया आपको, जल जो जल धारण करता है, बादल, जल में जाने तो कमल, बादल और कमल हो जाएगा, बादल और कमल हो जाए। दे मानी धारण करना, जो जल को धारण करता है बादल करता है, और जल में जन्म लेता है वो क्या हो जाता है? कमल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कमल हो जाता है। आगे देखो, किस क्रमांक में इंदिरा, इंद्रा, इंद्रा बेटा ये लक्ष्मी का परिवाची, इंद्रा माने इंद्र की पत्नी, इंद्र माने इंद्र की पत्नी, लक्ष्मी और इंद्र की पत्नी का परिवाची, ठीक है। इंद्रा और इंद्रा ये शब्द बेटा देख रहे हैं आप, शब्द क्या है? शब्द कल पढ़ा रहे थे ना आपको, शब्द इंद्रा, इंद्रा सेम लगते हैं, सेम लग रहे हैं ना। इंद्रा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंद्रा का होता है जो भगवान इंद्र है उसकी पत्नी का नाम इंद्रा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो संज्ञा से बना विशेषण है, हसोट क्रिया से बना है, चालू चलना से बना है, भुलक्कड़ भी क्रिया से बना है। तो लखनऊ से क्या बना है? लखनवी बना है। लखनऊ से क्या बना है बेटा? लखनवी। लखनऊ क्या है? एक क्रिया है। लखनऊ क्या है? एक संज्ञा है। लखनऊ शहर एक नहीं है, बड़ा है शहर, शहर में भी लगा तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन, विशेषण बन जाएगी। क्या बन जाएगा? विशेषण। तो संज्ञा से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? लखनवी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनवी। इसमें देखो बेटा संज्ञा से बना विशेषण है। कमाना क्या क्रिया है? कमाना ये क्रिया से बना है। स्वकर भी क्रिया से बनाया है। क्या बनेगा बेटा? सुगंध। सुगंध में क्या लग गया बेटा? इत प्रत्यय लग गया। क्या बन गया? सुगंधित बन गया। तो संज्ञा से बना कौन सा हो जाएगा? सुगंधित। कौन सा हो जाएगा बेटा? सुगंधित हो जाएगा। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अब शुद्ध शब्द बताओ, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी है, अजमाइश है, अंतरिक्ष है, आशीर्वाद है। नहीं, आशीर्वाद शुद्ध नहीं है। इसका शब्द होता है आजमाइश। क्या होता है बेटा? ये फारसी शब्द है आजमाइश, हम आजमाइश बोलते हैं। क्या होगा बन गया इसका? आजमाइश।
अंताक्षरी लिखते थे, अंताक्षरी ये क्या होता है अंताक्षरी, ये ऐसे बनता है अंत्य प्लस अक्षरी, दीर्घ संधि का उदाहरण है अंताक्षरी। और इसमें क्या है बेटा, आशीर्वाद में आशी विसर्ग प्लस वाद। आशीर्वाद में कौन सी सी आती है बेटा, बड़ी आती है। कौन सी आती है, बड़ी। देखो इधर देखो, बड़ी सी आएगी इसमें आशीर्वाद में। कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। अंतराक्षरी में कौन सा आएगा, अंत प्लस अक्षरी आएगा, ऐसे लिखा जाएगा अंताक्षरी, ऐसे लिखा जाए। और आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाए, छोटी नहीं आएगी, ये बड़ी आएगी। ठीक है, कौन सी बड़ी आएगी, यहाँ कौन दे रखी है, छोटी दे रखी है। अब देखो बेटा आगे देखो, अब बताना इसमें कौन सही है, कौन सब शुद्ध है बताओ। कवियत लिख रखा है, प्रतिभूति, पड़ोसी, बीमार, कौन शुद्ध बताओ। है नहीं नहीं, पड़ोसी सही नहीं है। कौन सी है, कवियत्री ठीक है। शुद्ध कौन सा है, शुद्ध ये वाला कवियत्री। प्रतिभूति कैसे लिखते हैं बेटा, प्रतिभूति, प्रतिभूति छोटा आता है, प्रतिभूति लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। पड़ोसी में एक मात्रा आती है, इसमें दो मात्रा लग दी है। देखना शुद्ध में आप गलती तो नहीं कर रहे हो आप। पड़ोसी में एक मात्रा आती है, एक मात्रा आ रही है, दो नहीं आ रही है। बीमार, देखिए बीमार लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं बीमार। बीमार में क्या देते हैं, बड़ी की मात्रा आती है बीमार में। बीमार कौन सी मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है। सही क्या कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, कवित्री। ये अपना क्या है, शुद्ध शब्द है। बाकी क्या है, प्रतिभूति कैसे बन जाएगा, प्रतिभूति हो जाएगा। पड़ोसी में एक मात्रा आती है, बीमार में बड़ी की मात्रा आती है। आगे देखो ना, अब वाक्य भी बोलते हैं ना, वाक्य में देखना आप देखो। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूं, मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूं। आपकी कमीज फट गया है, या कमीज फट गई है। आपकी कमीज, कमीज क्या बेटा, स्त्रीलिंग है, फट गया है पुल्लिंग, क्या बन गया, आपकी कमीज क्या हो गया है, फट गई है। इसमें क्या आ जाएगा, गई है। आपकी कमीज फट गई है। राजस्थान के लोग मेहनती लोग हैं, एकदम शुद्ध वाक्य है। उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी भाषा कौन सी है, हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी है। फिर हमारी देवनागरी क्या है, देवनागरी हमारी लिपि है, जो हिंदी में लिखते हैं वो क्या है, लिपि कहलाती है। तो भाषा देख यहाँ क्या आ जाएगी, उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। मैं रविवार के दिन घूमने गया, वार माने भी दिन होता है और दिन में दिन होता है, क्या आ जाएगा, वार दो बार आ गया, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। मैं रविवार को घूमने गया या घूमने जाता हूं, दिन नहीं लिखना चाहिए। तो ऐसा ही क्या है, राजस्थान के लोग क्या हो जाए बेटा, मेहनती हैं। इसका आंसर क्या हो जाए, राजस्थान के लोग मेहनती हैं। आगे देखो, सबसे वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है, बताओ बेटा। सुंदरतम मतलब बेस्ट, बेस्ट बेस्ट दो बार लगा दिया, सबसे भी है और सुंदरतम भी है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो रही है। ये क्या है, विशेषण है। सुंदरतम भी क्या है, विशेषण है। सबसे और लगा, ये विशेषण है। कौन संबंधी हो जाती है, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आती हो। सीता पढ़ती है, यदि यहां आता तो राम क्या होता, राम पढ़ता है। सीता के कर्ता के अनुसार आ रही नहीं यार, क्रिया आ रही है ना। राम पढ़ता है तो पढ़ता आता, सीता पढ़ती है, ये आगे ठीक है। रमा सितार बजाती है, राम सितार बजाता है, किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है। तो ये भी कौन से कर्तृवाच्य है। वह पत्र लिखता है, ठीक है, वह पत्र लिखता है और वह पत्र लिखती है, किसके अनुसार आ रही है, क्रिया के अनुसार ही आ रही है। इसके लेकिन पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्ता ही नहीं दिख रहा है, पढ़ने वाला नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पढ़ने वाला को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पुस्तक पढ़ी जाता है, तो ये वाला हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य नहीं है। सेम क्वेश्चन पूछ लिया आगे से।
प्रेमचंद ने गोदान लिखा, कर्ता जो रहेगा ना, प्रेमचंद गोदान लिखा, लिखा ठीक है। कैदी रिहा कर दिए गए। भाई कैदी को रिहा करने वाला कौन है, दिख रहा है कर्ता। कैदी रिहा कर दे, कैसे, पैसिव वॉइस में है कि नहीं है? कैदी रिहा कर दे, करने वाला कौन है? कर्ता थोड़ी दिख रहा है यहाँ पे, कर्ता थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है करता यहाँ पे, नहीं दिख रहा है करता यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें बेटा? कैदी रिहा कर दिए गए। ये कौन सा है? कर्तृवाची वाच नहीं है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, ले जाने वाला कौन है? ट्रक हो गया, ठीक है। राधा लिख नहीं पाती है, लिख नहीं पाती है तो उसमें हो जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? जिसमें क्रिया कैसे हो? सकर्मक हो। वह नहाकर आया, कोई क्रिया नहीं है। क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या? इसमें नहाकर आया तो क्या, कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। खाया तो क्या खाया? आम खाया, तो ये इसमें क्या आ गया? कर्म आ गया। तो सकर्मक कौन सी हो जाए बेटा? ये वाला आम खाया, ये वाला कौन सी हो जाए? सकर्मक हो जाएगी। मछली तैरती है, इसमें सकर्म नहीं है। वे डूब गए, इसमें भी कर्म नहीं है। ये कौन सी अकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक। क्या बोलते हैं? अकर्मक। क्या बोलते हैं? अकर्मक बोलते हैं। शाबाश। कर्म पर नहीं पड़, किस पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। शाबाश। आगे देखो बेटा, किसी बात से मर्म को जानने वाला, किसी बात के मर्म को जानने वाला का एक वन वर्ड क्या होता है? वैकेंसी क्या होता है? उसे बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं बेटा? मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं उसको? मर्मज्ञ। किसी बात के मर्म को जानने वाला, गहराई से जो जानता है ना, उसको क्या बोलेंगे? मर्मज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मर्मज्ञ। मर्मज्ञ। आगे देखो, मिताहारी, वाक्य के लिए छांटी। मिताहारी बेटे, मित बनाए, मित प्लस आहारी, क्या बनाए? मित प्लस आहारी। एक ऐसा ही शब्द है मित प्लस व्ययी। मित व्ययी माना जो खर्च कैसा करता हो? कम खर्च करता हो। मित आहारी मतलब जो क्या हो इसमें से? उपवास रखने वाला, कम भोजन करने वाला। क्या हो जाएगा? जो भोजन कैसा करता हो? कम भोजन, कम भोजन करने वाला हो जाएगा। कम भोजन करने वाला, इसको क्या बोलेंगे? मित व्ययी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? जो पैसा कम कर से, क्या बोल रहे हैं? मित व्ययी। कंजूसी बरतता है उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। कंजूस हो क्या आप? खाने में कंजूस करते हो? नहीं। और क्या बोलते हैं इसको? कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृपण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कृपण बोल देंगे, ठीक है। उपवास जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपवासी। भाई व्रत कर रखा है जिसने, क्या बोलेंगे? उपवासी तो बोलेंगे, उपवासी बोलेंगे ना। अब चला मुहावरे का बताना, ठीक है। मुहावरा देखो, आंख दिखाना, आंख दिखा रहा है, आंख दिखाना, बताओ। लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है? धमकाना। क्या होता है? धमकाना। धमकाना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, पराजित कर देना, हरा देना, दांत खट्टे कर दिए। अंगारे उगलना, अंगारे उगल रहा है तो क्रोध में आग बबूल हो जाना, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि लोकोक्ति कौन सी है? ये तीनों तो मुहावरे हैं, और लोकोक्ति है कौवा चले हंस की चाल। कौवा कैसा है? हंस की चाल से चल रहा है। जैसे उसी का अर्थ क्या हो जाए? मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में तो राम है, बगल में क्या है? छुरी काट रहा है। कौवा किसने निकल रहा है? हंस नहीं है, लेकिन किसने निकल कर रहा है? कौवा है, ठीक है। आगे देखिए, निरस्त करना शब्द का हो जाए बेटा। निरस्त करना, देखो, निरस्त करना, देखो। अवॉइड होता है, अवॉइड को होता है शून्य करना। इसका हो जाए बेटा
शून्य, जैसे लिखते हैं नल और अवॉइड, पढ़ा नहीं आपने, VOID। रूटीन को होता है, रूटीन वर्क कर रहे हो, सुबह जग रहे हैं अपन, सो रहे हैं, रूटीन वर्क, नैमित्तिक वर्क बोलते हैं। किसे बोल रहे हैं बेटा? नैमित्तिक वर्क बोल रहे हैं। कार्य। रिवैलिडेट, रिवैलिडेट को बोलते हैं पुनर्पुष्टि। क्या बोलते हैं बेटा? पुनर्पुष्टि। तो अपने इस निरस्त वाला कौन सा हो जाए बेटा? इसका अर्थ हो जाएगा रिवॉक का। रिवॉक को क्या बोलते हैं? निरस्त करना। क्या हो जाएगा? निरस्त करना हो जाएगा। मुसीबत में तुम्हारा कौन साथ देगा? इंग्लिश बनाओ इसकी बेटा, इंग्लिश मीडियम से। आपको हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी, क्या हो जाएगा इसका? यही आंसर हो जाएगा, हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी। ठीक है, आगे देखो। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए बेटा? अपन लिखते हैं सेवा में श्रीमान, औपचारिक होती है केवल, है ना। प्रिय वैसे नहीं लिखते। कौन सी भाषा होती है? औपचारिक भाषा। कौन सी भाषा होती है बेटा? औपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा होती है। निम्नलिखित स्वीकृत में संधि का सही हुआ। संधि देखो, संधि समास क्वेश्चन आ गया। संधि देखिए, ये सही है, हर इच्छा हो जाएगी इसका। दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। गण प्लस ईस, ए के बाद आ जाता क्या हो जाता है? ए के बाद क्या आ जाता था? ई आ जाता तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाएगा? गणेश। गुण संधि का उदाहरण है। क्या बन जाएगा? गणेश। गुण संधि को, गुण स्वर संधि। मध्वाचार्य प्लस यण संधि का उदाहरण, यण संधि का क्या बन जाएगा? मध्वाचार्य बन जाएगा, मध्वाचार्य बन जाएगा। लेकिन भाई मातृ नहीं, ये कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश। त्रि है इसमें, री की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। री कौन सी? ये वाली री। मातृपदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मातृपदेश। मातृ उपदेश, ये बन जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा अपना? ये गलत, ए गलत हो जाएगा। आगे देखो बेटा, पंचतंत्र समाहार का विग्रह है। पंचतंत्र क्या हो जाए बेटा? पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। समास से बात करें, कल समास पढ़ रहे थे अपन। समाहार किस में आ रहा है? समाहार किस में आ रहा है? द्विगु समास में। कौन समास है इसमें? द्विगु। द्विगु में पहला शब्द कैसा होता है? क्या होता है पहला शब्द द्विगु में बेटा? कल बताया था। द्विगु समास में पहला शब्द कौन सा होता है? संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसमें संख्या आ रही पांच। पांच तंत्र समाहार क्या हो जाएगा? पंचतंत्र हो जाएगा। पंचतंत्र हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। निम्न सत उपसर्ग, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सत प्लस शास्त्र, देखो संधि कीजिए, सत प्लस शास्त्र। तय का चय बन जाता है और सय का छय बन जाता है। सत, सत प्लस इच्छा, सदिच्छा। सत प्लस रूप, तो क्या हो जाएगा बेटा? हमने सत से, तीनों सत से बनाए, ये सत से बना, ये सत से बना, ये सत, तो कौन से नहीं बना? सतर्क। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो बेटा,
किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय स्त्री बोधक? बताओ बेटा, स्त्री बोधक, सब में स्त्री बोधक आ रहा है। देखो, प्रिय, वारी किसको बोलते हैं? जल को। जल स्त्री बोधक नहीं है, जल कैसा है? पुरुषवाचक है, तो ये नहीं होगा। हथौड़ी स्त्री बोधक है, हथौड़ी, ठीक है, ये नहीं होगा। देवरानी, देवर प्रसानी स्त्री बोधक के लिए प्रयोग हो रहा है। लेखिका स्त्री बोधक प्रयोग हो रहा है। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी प्रयोग हो रहा है। तो कौन सा स्त्री बोधक, कौन सा है? देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। इसमें क्यों नहीं? ननद स्त्री बोधक है, नहीं है? स्त्री बोधक है ननद। ननद कैसी है? स्त्री बोधक भी है। शेरनी भी स्त्री बोधक है। जलज, तो जल में जन्म लेता है, कमल, कमल स्त्री बोधक नहीं है, ये स्त्री बोधक नहीं है। इधर देखिए बेटा, सेठानी स्त्री बोधक है। मोरनी स्त्री बोधक है, लेकिन खटोला स्त्री बोधक नहीं है, ये वाला स्त्री बोधक नहीं है, ठीक है, खटोला स्त्री बोधक नहीं है। कौन सा हो जाएगा बेटा इसका? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? वी। अब देखो परिभाषा बताना बेटा। वामा, कामनी, रमणी, ललना। वामा, कामनी, रमणी, ललना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किसे बोलते हैं? बताओ। सरिता के, नारी के, गंगा के, भूमि के, किसके पर्यायवाची? बताओ बेटा, किसके पर्यायवाची? आप भी बताओ। नहीं नहीं, नारी के पर्यायवाची हैं। वामा है, कामनी है, किसी पर्यायवाची है? नारी के पर्यायवाची है सब। किसी पर्यायवाची है? नारी के पर्यायवाची। आगे देखो, अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता का पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी थी, इसको उल्टा क्या होगा? पतिव्रता, इसको उल्टा होगा बेटा कुल्टा। क्या उल्टा होगा इसका? उल्टा। वंध्या, वंध्या जिसे कहते हैं जिसकी संतान नहीं होती है, उसको बोलते हैं बांझ, बांझ भी कह देते हैं, बांझ कह देते हैं। ऊढ़ा, जो विवाहिता है, क्या बोलते हैं उसको? ऊढ़ा बोलते हैं विवाहिता को। जिसकी शादी हो चुकी है क्या बोलते हैं? ऊढ़ा। ऊढ़ा, जिस शादी नहीं हुई उसको क्या बोलते हैं? अनूढ़ा। जिसकी अविवाहित हो, अविवाहिता को ऊढ़ा बोल, ठीक है, अनूढ़ा। विधवा, जिसका पति गुजर गया हो, विधवा। इसका विपरीत को हो जाता है जिसका पति नहीं हो या मर गया हो ना, क्या लिखेंगे? जिसका पति गुजर गया हो। इसका उल्टा क्या होता है बेटा? सधवा। क्या होता है? सधवा, जिसका पति हो, सधवा। विधवा का उल्टा क्या होता है? विपरीत अर्थ क्या होता है? सधवा। निम्न में से कौन सा अनेका शब्द में से कौन सा अनुपयुक्त शब्द है? देखो बेटा, देव को बोलते हैं, भाग्य भी बोलते हैं, विधाता बोलते हैं, और आकाश का भी प्रयोग किया जाता है। चपला मन बिजली होती है, चंचल होती है, बिजली भी चंचल होती है, लक्ष्मी भी क्या होती है? चंचल होती है, एक जगह रुकती नहीं है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ का मतलब धन भी बोलते हैं, अर्थ मतलब कारण, अर्थ मतलब ये भी हो जाएगा। लेकिन उमा, ये सही नहीं है। उमा किसका है? पार्वती है, सीपा। दुर्गा क्या है? अलग है, काली है। शारदा मतलब सरस्वती है, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा इसमें। इस प्रकार बेटा हमने आज 2018 का जो 12 अगस्त पेपर हुआ था वो कंप्लीट कर लिया। आप इसको देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।